चार तरह की लक होती है। तो रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे ही अपनी लाइफ में भी कैलकुलेट करना। तो दोस्त नहीं है, उनके वीडियो देखे, उनकी किताबें पढ़े, और जब आप अपनी स्किल्स पे खर्च करेंगे तो क्या होगा? पैसा साथ नहीं जाता है। वाह भाई, कहने वालों ने खूब कहा कि भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, दौलत साथ नहीं जाती, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब जीते हो तो पैसे के बगैर भाई काम नहीं चलता। इतना तो होना चाहिए कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो, वक्त बेवक्त दुख सुख में पैसा हो निपटाने के लिए और काम आए आपके। तो ये ज़रूरी है कि आपको पैसे के कुछ नियम हैं। जी हाँ, ये 13 नियम, 13 रूल्स ऑफ मनी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, ये अपने आप में पूरी मनी मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, जहां पर जो ये करोड़पति अरबपति लोग हैं कौन से उसूल फॉलो करते हैं पैसे के, वो सारी चीजें आपको पता लगेगी। तो एंड तक देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं कि 13 नियम पैसे के, 13 रूल्स ऑफ मनी। पहला पैसे का नियम है सदियों पुराना के खर्चा आमदनी से कम। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि जी अपनी चादर बढ़ा दो, कहते हैं ना कि चादर के अनुसार पांव पसारो, और लोग कहते हैं जी अपनी चादर ही बढ़ा दो। हाँ, बढ़ा दो, इनकम बढ़ा दो, फिर खर्चा बढ़ा लेना। लेकिन पहले खर्चा बढ़ाना ये गलत है। वहां पे बहुत मुश्किल में लोग फंस जाते हैं। मुश्किल में नहीं, बुरी तरह मुश्किल में। मैं तो बिजनेस मेंटर हूं और बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जी टर्नओवर हमारी 5 करोड़ है और कर्जा 3 करोड़ है, कर्जा 4 करोड़ है, एक लोन ले रहे हैं दूसरा लोन चुकाने के लिए, एक लोन ले रहे हैं अगले 6 महीने की ईएमआई चुकाने के लिए। ऐसे बहुत से किस्से मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि आपको मनी मैनेजमेंट किसी ने कहीं सिखाया नहीं। कहते साहब स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं, पिताजी नौकरी में थे इसलिए मनी मैनेजमेंट हमको पता नहीं, और जब जरूरत पड़ी पैसा ले लिया धंधे के लिए, जब भी कम पड़ा धंधे के लिए पैसे ले लिया, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया और कर्जा बढ़ता चला गया। अब हम फंस गए, क्या करें? तो इसलिए मनी मैनेजमेंट के ये 13 नियम में पहला नियम है कि खर्चा इनकम से कम करना। दूसरा उसूल है दोस्तों, पहले अपने आप को पैसे दो। ठीक है, नौकरी वालों को तो मिल जाते हैं, लेकिन वो भी मैंने देखा है कि इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं, बेचारे अपनी जेब में एक पैसा नहीं रखते, घर जाके सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, ईएमआई में दे दिया, बीवी को दे दिया, अपने ऊपर एक 10 रुपए भी नहीं खर्च करते। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप के ऊपर अपने लिए पैसे जरूर रखें। अगर बिजनेसमैन है तो तनख्वाहें देने से पहले, वेंडर्स को पैसा देने से पहले अपने आप को तनख्वाह दीजिए। और जब आप अपने आप को पहले पे करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप में खुशी रहेगी, आप अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल्स पे खर्च कर पाएंगे। और जब आप अपनी स्किल्स पे खर्च करेंगे तो क्या होगा? तब आपकी इनकम और बढ़ेगी। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग, मैं अक्सर कहता हूं कि टाइम इज मनी का क्या मतलब है? तो टाइम इज मनी का बड़े सारे डेफिनेशन लोग देते हैं जी, टाइम पे जाना चाहिए, टाइम लॉस इज मनी लॉस, बड़े सारे जवाब देते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल डेफिनेशन आज आपको बताता हूं, लाइफ बदल जाएगी। ध्यान से सुनना, किसी ने नहीं बताई होगी पहले। आप अपनी दिहाड़ी कैलकुलेट कर लो जी। अगर आपकी दिहाड़ी 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, उस दिहाड़ी को 10 घंटों में बांट लो। अगर 1 लाख रुपए आपके दिन की इनकम है तो आपका 10,000 रुपए घंटा है, या 10,000 रुपए दिन की इनकम है तो आपका 1,000 रुपए घंटा है। अब उसको 2 हिस्सों में बांटो, आईपीआई एंड आईआरए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटी। एक पेपर लो, 2 लाइनें मार दो, आईपीआई एंड आईआरए। एक हफ्ते का भाई लेजर बना लो कि कितनी एक्टिविटी की जिसमें इनकम घटाने वाली है, जैसे अपना गप्पे मारना, टाइम वेस्ट करना दोस्तों के साथ, लंबे लंबे फोन पे बातें करना। जो आपका वर्किंग टाइम है वहां पर बात कर रहा हूं, शाम के टाइम, संडे के टाइम, जो मर्जी करो, आपका टाइम है। लेकिन वर्किंग टाइम आपका वर्किंग टाइम है, वहां इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होनी चाहिए आपके गोल्स के साथ अलाइन होने के साथ। तो अपने टाइम को मैनेज करें तो आपका 1,000 रुपए या 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए एक घंटे की अगर कीमत है और वो 1 घंटा आपने गवाया तो पैसा चला गया। सो इसलिए टाइम इज मनी। चौथा है भैया लक। अब लक का क्या रोल है पैसा बनाने में? कई लोग कहते हैं जी 100% लक है, कोई कहता है जी मेहनत। मैं तो मेहनत में बिलीव करता हूं, हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। मैंने लक को 4 भागों में डिवाइड किया। 4 तरह की लक होती है। पहली जो लक होती है उसको मैं बोलता हूं प्योर लक। प्योर लक क्या होती है कि कोई भी लॉटरी निकल आई, कोई भी ऐसा चमत्कार हो गया आपकी लाइफ में कि अचानक से पैसे बन गए। दूसरी लक है मेहनत की। ये वो लोग हैं जो किस्मत को हरा देते हैं और मेहनत से जीत जाते हैं, जिनके लिए मैं कहता हूं हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। तीसरी तरह की लक है आपका हुनर। जब आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो आपको बहुत पैसे देता है, जैसे मेरे पास हुनर है OKR, मेरे पास हुनर है मैं MSMEs को IPO तक ले जाता हूं, कंपनी को लिस्ट कराता हूं, साथ में उनका काम और प्रॉफिट बढ़वाता हूं। तो वो जो मेरी मेंटरिंग है, जो मेरे पास वो हुनर है, OKR एक और हुनर है मेरे पास, लाइफ कोचिंग एक हुनर है। तो ये वाले जो मेरे पास हुनर है वो मेरी इनकम को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। उससे काफी मेरी इनकम बढ़ती रहती है और बढ़ती चली जा रही है। तो ये तीसरी तरह की लक होगी जहां पे आपका हुनर आपको पैसा लाके देता है। तो पहला मैंने आपको बताया प्योर लक, दूसरा बताया मेहनत लक, तीसरा बताया हुनर लक। चौथा क्या है जरा आप बताओ कमेंट में, चौथा लक क्या होता है?
चलो मैं ही बता देता हूं। चौथा लक होता है आप दुनिया में जो भी कर रहे हो उसमें टॉप 5 में आ जाओ। वॉरेन बफेट बन जाओ, इलॉन मस्क बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, स्टीव जॉब बन जाओ। ये जो लोग हैं इन्होंने अपने बिजनेस को और अपनी स्किल्स को, टाइमिंग को, रिसोर्सेज को, टीम वर्क को, हर चीज को इतना बढ़िया चमकाया कि ये दुनिया के 5-10 लोगों में आ गए। या अपनी इंडस्ट्री में ले तो टॉप है या टॉप 5 में। तो आप अपनी इंडस्ट्री में टॉप 5 में हो या दुनिया के 10, 15, 20 लोगों में हो जो इतने बड़े लोग हैं, तो वहां पहुंचते हो। तो इसको मैं बोलता हूं चौथे तरह की लक, जिसको मैंने बोला बेस्ट लक, नॉट बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट लक, जहां पे आप दुनिया में बेस्ट बन जाते हो। तो ये 4 तरह की लक आपको पैसा बनाने में, अमीर बनने में, रिच बनाने में मदद करती है। और एक चीज और ख्याल रखना कि जिसको मैं बोलता हूँ शाइनी ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं ना चमकदार चीजें, रेगिस्तान में बोलते हैं उसको मिराज। आपको जिंदगी में मिराज बहुत मिलेंगे। एक काम कर रहे हो, कोई दोस्त आएगा, यार आजकल ना ये वाला बढ़िया चल रहा है, उस पर कर लो। रेस्टोरेंट का काम बढ़िया चल रहा है, वो कर लेते हैं यार। ये वाला जो है ना स्टॉक ट्रेडिंग का काम बढ़िया चल रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ये सब चीजें जो शाइनी ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके फोकस को खराब करती है। और जब आपका फोकस खराब होता है ना, तो धंधा खराब हो जाता है। इसलिए जो कर रहे हो पहले उसको बढ़ा लो यार। मार्क जुकरबर्ग ने पहले फेसबुक को बढ़ाया, उसके बाद इंस्टाग्राम को खरीदा, उसके बाद व्हाट्सएप को खरीदा और बहुत सारे धंधे बढ़ाए। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने पहले माइक्रोसॉफ्ट को बढ़ाया, उसके बाद बहुत सारे और धंधे किए और लिंक्डइन को खरीदा। छठा फंडा है भाई कर्जे को ध्यान करके। लोग कहते कर्जा बुरा है, लेकिन कर्जा बुरा नहीं है। जिस कर्जे को लेके मान लीजिए आप 10% ब्याज दे रहे हैं और उससे 50% या 100% साल का कमाते हो धंधा, वो कर्जा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो जो भी आप ऐसा कर्जा लेते हैं जहां पर आपकी इनकम बढ़ती है और आप 100% नहीं 1000% श्योर हो कि आप उस कर्जे को चुका दोगे, तो जरूर लेना। और हो सके तो ना लेना बेहतर है, लेकिन अगर लेना पड़े उसको बोलते हैं लेवरेजिंग, कि आप दूसरों का पैसा लेवरेज कर रहे हो। कर्जा लेना है, आईपीओ निकालना है जिसमें शेयर बेचे कंपनी के, दूसरों का पैसा लिया आपने, उस पैसे से अपना बढ़ाया। तो लेवरेजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको धंधे को तेजी से बढ़ाना है, रॉकेट लगाना है, तो रॉकेट तभी लगेगा जब आप लेवरेज करोगे और वहां पर आपको कर्जा कम से कम लेना है। और एक इसमें फाइनल, जो मैं बड़े पते की बात कर रहा हूं, नोट कर लेना, कर्जा लो अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए नहीं। सातवां है भैया अपने जो रिस्क और रिटर्न है ना, शेयर बाजार में कहते हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं वो कहते हैं 1:3 का हम लेके चलते हैं जी। एक नुकसान होगा 3 गुना फायदा होगा, तो हम वो ट्रेड लेंगे। ऐसा डिसिप्लिन कम देखा है, लेकिन जब मैंने एक बार ट्रेडिंग सीखी थी, हालांकि मैं कामयाब नहीं हुआ ट्रेडिंग में, फेल हो गया था। मैंने 5 लाख रुपए किसी टाइम में नुकसान करके छोड़ दिया, भैया मेरे बस की नहीं है। लेकिन जो हमारे मेंटर थे उन्होंने सिखाया 1:3 का रिस्क रिवार्ड दिखे कि स्टॉप लॉस 1 का लगाना और 3 का प्रॉफिट बुकिंग लगाना। लेकिन उतना डिसिप्लिन अब पे आया नहीं। हम लॉस थोड़ा लंबा बुक कर लेते थे, प्रॉफिट जल्दी, अरे यार ओहो 10,000 बन गया, अभी बुक कर लो। वो 3 तक तो हम कभी रुके ही नहीं आज तक। तो रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे ही अपनी लाइफ में भी कैलकुलेट करना, धंधे में भी कैलकुलेट करना। सिंपल उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए किसी धंधे में लगाए, या 10 करोड़ रुपए है 1 करोड़ लगाए, या 100 करोड़ रुपए है 10 करोड़ लगाए। वो 10% पैसा आपका चला गया ना, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन कवर कर लोगे साल 2 साल में। और अगर पूरा लगा दिया, वो चला गया तो जीरो हो गया, नींद उड़ जाएगी भाई, डिप्रेशन में जा सकते हो। और अगर उसके साथ 10 गुना लोन ले लिया, कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 1 करोड़ लोन लेके आपने लगा दिया, या 1 करोड़ है आपने 10 करोड़ लोन लेके लगा दिया, या 10 करोड़ है 100 करोड़ लोन लेके लगा दिया, या 100 करोड़ है 1000 करोड़ लोन लेके लगा दिया, या 1000 करोड़ है 10,000 करोड़ लोन लेके लगा दिया और डूब गया, तो भाई लंदन भागना पड़ेगा, जैसे विजय मल्ल्या को भागना पड़ा। तो ये ध्यान कर लेना कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ध्यान में रखना। जहां भी पैसा लगाओ, चाहे शेयर बाजार में, चाहे अपने धंधे में, या और भी किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहां पर आपको कोई रिटर्न आनी हो, 1:3 का ख्याल रखना। नंबर 8 है दोस्तों पैसे की हैंड ब्रेक को ख्याल रखना। अभी भाई पैसे की हैंड ब्रेक क्या होती है? पैसे की हैंड ब्रेक होती है कि भैया अमीर आदमी टैक्स चोरी करके अमीर बनता है, अमीर आदमी लालची होता है, अमीर आदमी स्वार्थी होता है। तो भाई जब अमीर आदमी को तुम क्रिटिसाइज करोगे तो तुम कैसे अमीर बनोगे? तो इसलिए जरूरी है कि जिसके पास पैसा है उसकी आलोचना मत कीजिए। उसकी आलोचना करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। दूसरा, पैसे के बारे में और भी हैंड ब्रेक है कि भैया मुझे ना पैसे से प्यार नहीं है, रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया, तुम्हारे दाई आंख प्यारी है, बाई आंख प्यारी है, दोनों ही प्यारी है, तो रिलेशनशिप भी प्यारी है, पैसा भी प्यारा है। तो हर चीज को अपनी जगह पर रखना। पैसे की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको पूरी इंपॉर्टेंस देना। और पैसे को लेके किसी भी तरह की हैंड ब्रेक की पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, पैसे की बड़ी स्केर्सिटी है, उस तरह के माइंडसेट से अगर आप अबंडेंस माइंडसेट से आएंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो काम करता हूं मैं पैसा कमाता हूं, पैसे की दुनिया में कोई कमी नहीं है,
आप उस तरह के टैलेंट हासिल करें, उस तरह की स्किल हासिल करें, उस तरह का हुनर जो मैंने 4 तरह की लक आपको बताई, जिसमें पहली लक तो चलो लकी होने से मिलती है, बाकी 3 लक तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। 4 लक में से 3 लक तो आप पे डिपेंड है, और 3 लक पे तो काम कर लो भैया। और ये बता दो, तजुर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, कि अगर लक के 5 साल काम कर लिया ना, 5 साल, जिंदगी भर का पैसा कमा लोगे। मैंने खुद किया है और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 5 साल लग के काम कर लिया, उन्होंने जिंदगी भर का पैसा बना लिया। नंबर 9 है लाइफस्टाइल पे खर्चा। अभी जुम्मा हुआ नहीं भैया, पैसा बनाना शुरू किया, चलो भैया नाइकी के जूते ले आए, ब्रांडेड जूते ले आए, चलो भैया पैसा बना, बढ़िया सा आईफोन ले आए, क्योंकि आपके दोस्त के पास आईफोन है, आपके दोस्त के पास नाइकी के लेटेस्ट जूते हैं, एडिडास के लेटेस्ट जूते हैं, ब्रांडेड शर्ट है, ब्रांडेड जीन्स है, आईफोन है। इस चक्कर में पड़ोगे ना, कोई पैसा बनेगा नहीं तुम्हारा। इसलिए पहले अपने आप को सिक्योर कर लो, अच्छा पैसा जोड़ लो, खूब पैसा जोड़ लो, पैसे इनकम बना लो, उसके बाद जितना चाहिए ये सब शौक पूरे कर लेना। मौका मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। मैं तो सिर्फ 5 साल के लिए कह रहा हूं भाई, 5 साल सेक्रीफाइस कर लो, सिर्फ 5 साल अपने आप को सिक्योर कर लो, अपनी स्किल बढ़ा लो, वो 3 तरह की लक पे काम कर लो, पैसा कमा लो खूब। 10वां पैसे का रूल है दोस्तों, अपना पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लोग अकाउंट्स पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते होंगे, या बिजनेसमैन व्यापारी लोग समझते होंगे कि आप बिजनेस का P&L बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक तरफ आपका इनकम, दूसरी तरफ आपके खर्चे, नीचे आपका नेट प्रॉफिट। आप पर्सनल P&L कैसे बनाएंगे? आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो अपनी, आप बिजनेस से भी सैलरी उठाते हैं, ध्यान कीजिएगा, बिजनेस और आप अलग अलग हो। बहुत लोग गलती करते हैं, बिजनेस से खूब सारा पैसा निकाल लेते हैं, बिजनेस को किल कर देते हैं या टाइट कर देते हैं। बड़ी बड़ी वैकेशन ले लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां बिजनेस से निकाल के ले लेंगे, फिर कहेंगे बिजनेस का पैसा कहां गया? गया कहां भैया, तुमने निकाल लिया। तो इसलिए अपना पर्सनल P&L, ये मेरी इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, एंड में ये मुझे बचा, वो समझ लीजिए आपका नेट प्रॉफिट है, उसको इन्वेस्ट करते जाइए फ्यूचर के लिए। आज भाई SIP में 20-20, 22-22% रिटर्न मिल रही है यार, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जोड़ लो। चलो ठीक है, बिजनेस में आपको लक लगी, बिजनेस में बाकी तीनों लक भी लगी, आपने बहुत कमा लिया। मान लो नहीं कमाया तो कम से कम ये पैसा जुड़ के अगले 15-20 साल में तो बहुत रिच हो जाओगे भाई। और ऐसे हैं, हमारे एक मित्र होते थे भाई, उन्होंने कभी कोई बड़ा काम नहीं करा, कभी बड़ा काम नहीं करा, हमेशा छोटा छोटा काम, लेकिन बचत बहुत भारी थी उनकी। ऐसी बचत कि उनके घर के बाहर से निकलो ना तो लगता था भाई साहब घर में नहीं है। एक कमरा जहां बैठे वहीं की बत्ती चलती थी, बाकी सब गेट लाइट, ये लाइट वो लाइट सब बंद। बिजली का बिल ऐसा कि आज के जमाने में दिल्ली में तो भैया बिजली फ्री हो रखी है, अगर 500-700 का बिल है तो उनका बिल समझ लो उसके अंदर ही आता होगा। लेकिन आज वो मर्सिडीज चला रहे, वो साले पैसे जोड़ जोड़ के इन्वेस्ट कर करके अमीर हो गए। तो कहीं अगर आपका काम नहीं बना, बहुत पैसे नहीं बने, तो ये जो आप इन्वेस्ट करोगे ना सेव करके, यही आपको कुछ सालों में अमीर बना देंगे। 11वां रूल ऑफ मनी है दोस्तों कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, देखिए इंग्लिश में कहावत है कि यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। मतलब आप अपनी एक टीम रखें, छोटी रखें, लेकिन उनको ट्रेन कीजिए, अच्छी टीम रखिए, अच्छे लोग हायर कीजिए, और वो टीम आपका बिजनेस बढ़ाएगी। बहुत लोग क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, कंप्यूटर लगा लेते हैं, लेकिन टीम पे इन्वेस्ट नहीं करते। आप अपनी टीम की ट्रेनिंग पे खुद ट्रेनिंग कीजिए, बाहर से ट्रेनर बुलाइए और टीम एक अच्छी बनाइए, क्योंकि जिसके पास टीम है ना वो बिजनेस में जीत जाता है। और जिसके पास टीम नहीं है, अकेले तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता कहते हैं, तो अकेले आप कुछ ना कर पाओगे, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे अगर आप छोटा बिजनेस है। इसलिए टीम का भैया बहुत ध्यान करना। 12वां मनी का उसूल है दोस्तों, पैसे का उसूल है, मनी इज ए टूल। जैसे घोड़ा गाड़ी के आगे लगता है ना और गाड़ी पीछे होती है। अब घोड़ा है जो आप वैल्यू प्रदान कर रहे हो, जो अपने कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो, वो घोड़ा है। जो गाड़ी है ना वो पैसा है। लोग गलती क्या करते हैं, बेवकूफी क्या करते हैं, मैं तो कहूंगा कि गाड़ी आगे लगा देते, घोड़ा पीछे, अपना गाड़ी चले ना घोड़ा चले, ना गाड़ी चले ना घोड़ा चले। भैया पहले वैल्यू दो, कस्टमर को सर्विस दो, अच्छा प्रोडक्ट दो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूर दूर तक आपका नाम हो, वर्ड ऑफ माउथ से लोग अगर गूगल रिव्यू पढ़े, हजारों रिव्यू आपके हो। अब मैं रिव्यू पढ़ के देखो जरा गूगल पे कितने रिव्यू हैं, 941 रिव्यू हैं आज की तारीख में, और सब लोगों ने 5 स्टार 4 स्टार अच्छे रिव्यू दिए। तो जब आप अच्छी कस्टमर सर्विस दोगे तो अच्छे रिव्यू भी देंगे लोग आपको। तो जब आप वैल्यू दोगे तो पैसा तो आएगा आएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चलना, अगर पैसा बाय प्रोडक्ट बनाओगे तो बहुत सारा आएगा, और पैसे के पीछे भागोगे तो लालची हो जाओगे, कस्टमर सर्विस दे नहीं पाओगे। अब पीछे हमने भैया एक किसी से ऐप बनवाई, रुला मारा है, 2 साल हो गए ऐप नहीं आने में आ रही है। बस भैया आपने पैसे कम दिए। अरे भैया जो तय हुआ था वही तो दिए, कौन से कम दे दिए? नहीं सर हमने गलती से कम रेट लगा दिया। तो भाई तुम्ही ने तो लगाया, लेकिन उसकी वजह से जो डिले करके तुमने रिलेशन खराब किया कि मैं ना कभी तुम्हारे पास किसी को भेजूंगा, ना खुद जिंदगी में काम करूंगा। तो ये जब लोग हालत कर लेते हैं ना, अब जाते बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं जी, मार्केटिंग का कोर्स करके आ रहे, सेल्स का कोर्स करके आ रहे, लाखों रुपए वहां खर्च रहे। अरे पागल हो यार, दिमाग खराब हो गया है। इतना नहीं समझ रहे कि जिस कस्टमर से भाई पैसा लिए हो, कमिटमेंट किया, उसको तो सर्विस बढ़िया दे दो। ये मार्केटिंग किस काम आने वाली है जब रोज कुआं खोदोगे, रोज पानी पियोगे, जब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर तुमको गाली दे रहे हैं, मन से बद्दुआएं दे रहे हैं।
तो इसलिए घोड़ा आगे गाड़ी पीछे। और जो दोस्तों लास्ट है 13वां उसूल जो पैसे का है, यह हालांकि पहला होना चाहिए, गलती से मैंने 13वें पे रख लिया, आखिरी में रखा। पर गलती क्या है, मतलब आखिरी में रखा कि जो ये वीडियो देखेगा वो पूरा देखे एंड तक, तभी उसको ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए, इसलिए भी मैंने आखिरी में रखा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जल्दी चलो जी, आधे घंटे का वीडियो हो गया, 20 मिनट का हो गया, निकलो 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 निकलो, का टेंशन कम है ना। लेकिन ऐसे काम का वीडियो तजुर्बा का बना रहा हूं तो पूरा एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो 13वां पॉइंट है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब क्या है इसका, आप 5 कामयाब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, 5वें कामयाब आप होगे। 5 नालायक के साथ बैठोगे तो 6ठे नालायक आप होगे। तो हमेशा दोस्ती और नेटवर्क अपने से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से रखना। आप कहोगे वो आपके साथ बैठेंगे उठेंगे नहीं, वो बराबर वालों में उठते बैठते, ऐसी बात नहीं है। आप अगर उनके बराबरी की कोशिश करोगे तो नहीं बैठेंगे। आप जो ऑथेंटिक रहो, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, बड़े बड़े लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसेंगे। मेरे साथ हुआ है भाई लाइफ में, मैं बहुत गरीब था, पैसे नहीं थे, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, पढ़ाई भी नहीं की अच्छे स्कूलों में, कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं थी, बाइक थी, लेकिन हमेशा अपनी दोस्ती जो है ना अपने से बहुत कामयाब लोगों से रखी। और जो दोस्त नहीं है उनके वीडियो देखे, उनकी किताबें पढ़ी, उनसे सीखा। समझ लो उनको मैंने एकलव्य की तरह अपना गुरु बना लिया कि भैया ये इतने कामयाब हैं, इनसे सीखना है। तो उससे मैं भी आगे बढ़ गया जिंदगी में। तो इसलिए अपना नेटवर्क, जो आपके रिलेशनशिप है, सब चला जाएगा यार, पैसा चला जाएगा, बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन जो आपका नेटवर्क है, आपकी रिलेशनशिप है, वो आपको वापस खड़ा कर देगी। और एक बात का ध्यान कर लेना कि जो लोग आपको जिंदगी में ऊपर उठने में मदद रखते हैं उनको ही साथ रखना, नेगेटिव लोगों को एकदम काट देना। ये साले कैंसर की तरह है, ये आपके दिमाग में जिंदगी में कूड़ा डाल रहे हैं। जैसे कोई पड़ोसी आपके घर में कूड़ा डाल दे तो क्या होगा, वैसे ही आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग कूड़ा डाल रहे हैं, इनको अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। तो ये था दोस्तों 13 उसूल पैसे के। इसके अंदर मैंने जितना भी पैसे को लेके, पर्सनल फाइनेंस को लेके, या आपके पास पैसा है या नहीं है, उसके अंदर जितना मुझे आता था सब कवर कर दिया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, अपने कमेंट में बताओ कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, और मेंबरशिप